Hello friend, welcome back to our channel that is an AG upgrading here. Today we are see a topic that is in a virtual machine. ये virtual machine क्या होती है, उसकी कौन कौन से डिफरेंट आर्किटेक्चर है, उनके डिफरेंट कौन से कंपोनेंट है, ये हमारे इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. तो बेसिकली जो ये टॉपिक है हमारा, सो ये मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क के अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी हमने कवर किया है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शनलिटी इसके अंदर होने वाली है. ओके, सो व्हाट इज एन वर्चुअल मशीन, क्या होता है वर्चुअल मशीन. सब आप सभी ने देखा होगा, आप सभी ने सुना होगा ये टर्म. ओके, बीएससी के इसमें सुना होगा डिफरेंट टर्म. व्हाट इज एन वर्चुअल मशीन, एनी आइडिया? जो भी आइडिया होगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो व्हाट इज एन वर्चुअल मशीन. ओके, ट्रेडिशनली हम देख सकते हैं, ट्रेडिशनली द एप्लीकेशन रन डायरेक्टली ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर की जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर था उसी के ऊपर एक स्पेसिफिकली जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या सर्वर होगा और रन होता था. बट ईच पीसी सर्वर वुड रन ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एट ए टाइम एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेडिशनल, ओके, जो पुराने वर्जन बोल सकते हैं उसके अंदर ऐसा होता था. Therefore, the applications vendor had rewrite the part of the application for each operating system they would run and support, which increase the time to market in a new features and functionality. कि जैसे कि कोई भी डेवलपर होगा तो हर डेवलपर को यहाँ पे क्या करना पड़ता था, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, हर एक एप्लीकेशन को अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ता था. तो क्या कहता था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता. ड्यू टू दैट प्रोसेस जो नया फीचर और फंक्शनलिटी होगी वो मार्केट में आने के लिए थोड़ा सा डिले होता था. सो इंक्रीजिंग likelihood to defect, increasing quality testing and efforts, and usually lead increasing a price. Okay, जैसे कि एफर्ट्स उसके लिए लगते थे, टाइम लगता था कि इसको क्रिएट करने के लिए, एंड ऑब्वियसली टाइम लगा है, सो फॉर इंक्रीज द प्राइस आल्सो. Then to support and multiple operating system application, the vendor need to create, manage and support a multiple hardware and multiple operating system infrastructure in the same cost of resources into your processor. Okay, so we create a hardware virtualization. Okay, first we create. तो ये जो प्रॉब्लम था हमारा, जैसे कि एक हार्डवेयर के ऊपर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता था. सो ये जो प्रॉब्लम था उसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ये फंक्शनलिटी जनरेट की, जैसे कि वर्चुअल मशीन. सो बेसिकली जो वर्चुअलाइजेशन है तो वो क्या होता है, तो वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी enable a single PC or a server simulates run a multiple operating system or a multiple session on a single operating सिस्टम के. सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या करेंगे, जितने भी मल्टीपल हमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो बस उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं. इन वी सी अ डेफिनेशन दैट इज अ कंप्यूटर सिस्टम created using a software on a single one physical computer in order to emulate the functionality of another separate physical computer. Okay, emulation in the sense same software work as a software. That is an emulation purpose. हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मशीन क्रिएट करेंगे, that is an a virtual machine. Okay, it is a virtualization technology enable strategy enable a single PC or a server simulation or emulation on a multiple operating system and multiple session of a single operating system. Okay, in this way, one a machine can run a virtualization software on a host. A number of application include of those रन ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. एक सिस्टम के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेंगे एंड साइमल्टेनियसली उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको एप्लीकेशन रन करना होगा वो एप्लीकेशन वहाँ पे आप रन कर सकते हो. देन टू सपोर्ट अ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लाइक कि नॉर्मल एक आपका वर्चुअल मशीन होगा, उसके ऊपर वर्चुअल मशीन में वी एम वेयर हो सकता है,
जिसके ऊपर आप क्या करोगे, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, या एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के ऊपर भी आप जो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। द वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी देखा अभी हमने कि अनेबल अ सिंगल पीसी और सर्वर टू सिमुलेट और रन ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज एन वर्चुअल मशीन। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर है दैट इज एन अ वर्चुअल मशीन मॉनिटर। ओके, तो वर्चुअल मशीन मॉनिटर यहाँ पे क्या करने वाला है, क्या सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करने वाला है, क्यों हम इसको यूज करने वाले, तो देखते हैं। The solution that enable a virtualization virtual machine monitor in the same VMM, or we also call it as hypervisor. Just like this is a software side between a hardware and the virtual machine acting as a resource broker. कि इसके अंदर क्या है कि एक स्पेसिफिकली हार्डवेयर होगा एंड जो रिसोर्सेस है हमारे सिस्टम के अंदर सभी के सभी हम यहाँ पे जो भी नंबर्स ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने एग्जिट होने वाले इन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उनके बीच में एक स्पेसिफिकली जो रेशियो होगा उसको मेंटेन करने के लिए हम कंसोलिडेशन रेशियो मेंशन करने के लिए हम यहाँ पे द हाइपरवाइजर यूज करें। ओके, पहले से जो हमारे सॉफ्टवेयर थे जैसे कि वर्चुअल बॉक्स इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो, VMware कंसीडर कर सकते हो, VMware वर्क स्टेशन, एंड अभी के जो नए लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर प्री डिफाइन ओके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइपरवाइजर ऑप्शन आ जाता है इन द सेंस हाइपर वी। सो एड ऑन फीचर्स के अंदर आप जाने के बाद ये हाइपर वी का ऑप्शन भी आप अनेबल कर सकते हो। तो ये किस तरह से वर्क होता है विथ एन डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। सो डायग्राम आपको हर किसी को फैमिलियर होगी, जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेज आपको वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि हार्डवेयर कि हार्ड डिस्क हो सकता है, रैम हो सकता है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, जितने भी नंबर्स ऑफ आपके फिजिकल रिसोर्सेस है। ओके, टू एन वर्चुअल होस्ट इन द सेंस जो आपकी मशीन होगी। ओके, मशीन के ऊपर जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया जैसे कि VMware वर्क स्टेशन, वर्चुअल बॉक्स या नॉर्मल आपके पीसी का इनबिल्ट ऑप्शन दैट इज हाइपर वी। ओके, तो वो क्या करेगा, जो भी हार्डवेयर होगा उसको शेयर करेगा टू एन वर्चुअल मशीन मैनेजर थ्रू जितने भी नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप वहाँ पे इंस्टॉल करके, जैसे वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2 और या नंबर ऑफ जितने भी आपके रिसोर्सेज है उतने डिवाइड होने तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन n नंबर्स ऑफ वर्चुअल मशीन यहाँ पे यूज कर सकते हो। कि लिमिट क्या है यहाँ पे कि एज पर यूर सिस्टम रिसोर्स, कि सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। ओके, अदर कोई भी लिमिट नहीं कि कितने नंबर्स ऑफ वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करना है, कि जितना आपका रिसोर्स है उतने नंबर्स ऑफ यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हो। ओके, सो वर्चुअल मशीन किस तरह से यूज़ करना है, क्रिएट करना है, तो नॉर्मल स्टेप्स आप सभी को पता होगी। इफ़ पता नहीं होगी सो जो प्रैक्टिकल सेशन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे वहाँ पे। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा किस तरह से डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं एंड जो सर्वर इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सभी चीज़ें हम हमारे प्रैक्टिकल सेशन में देखने वाले हैं। ओके, सो सिंपल वर्चुअल मशीन मॉनिटर समझ में आया। इफ़ कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन होगा सो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। सो स्पेसिफिकली जो भी उसका आंसर होगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। देन नेक्स्ट इसके अंदर है दैट इज एन आर्किटेक्चर अप्रोच। ओके, वर्चुअलाइजेशन ऑल अबाउट एन एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन होने वाला है। एब्स्ट्रैक्शन इन द सेंस क्या, ओके, द एब्स्ट्रैक्शन द फिजिकल हार्डवेयर फ्रॉम एन VM इट्स सपोर्टेड। वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या आएगा, वर्चुअल मशीन जो एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है हार्डवेयर, जितना ओरिजिनल फिजिकल हार्डवेयर होगा उससे डेटा एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी सॉफ्टवेयर होगा वर्चुअल मशीन होगी वो क्रिएट करने वाला है। द VM इज अ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल सर्वर, जो आपका फिजिकल सर्वर होगा, फिजिकल हार्डवेयर होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाला है। इट इज़ अ कॉन्फिगर्ड with some numbers of processor, numbers of some amount of RAM, storage resources, connectivity through a network port। ओके, जो आपने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉलेशन देखा होगा तो उसके अंदर सभी ये चीज़ें हम क्या करते हैं वहाँ पे
करते. वंस द वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड इट कैन बी पावर्ड ऑन लाइक एन फिजिकल मशीन. जो नॉर्मल आपका मशीन होता है उस तरह से हम क्या करेंगे, इसको पावर ऑन करेंगे. लोडेड विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सेम आपको प्रोसेस वहाँ पे दिखाई देगी जस्ट लाइक आपका जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एग्जीक्यूट करते हैं उस तरह से वहाँ पे आपको इंटरफेस विजिबल हो जाएगा. The hypervisor facilitated the translation of an input-output from a VM to a physical devices and back to the correct virtual machine. कि जो इनपुट आउटपुट का जो टास्क होगा हमारा, या फिजिकल सर्वर से कम्युनिकेशन करना होगा, ये सारी चीज़ें हम वाया हाइपरवाइजर यहाँ पे करने वाले. सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ऐसे VM इज अ मेड अप ऑफ फाइल्स. ओके, हर एक फाइल से, हर एक सॉफ्टवेयर से हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, नंबर्स ऑफ फाइल. देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन of there is a configure file that describe the attributes of virtual machine. कि जितने भी हमने कंटेंट क्रिएट किए, जितना भी स्पेस अलोकेटेड किया है, जो भी चीज़ें की है, सभी के सभी इन अ फॉर्म ऑफ फाइल्स होने वाले. इट कंटेन द सेवरल डेफिनेशन हाउ टू वर्चुअल प्रोसेसर आर अलोकेटेड टू वर्चुअल मशीन. की किस तरह से हमने नंबर्स ऑफ रैम, नंबर्स ऑफ हार्ड डिस्क, ये जो भी डिफरेंट नंबर एन नंबर्स ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन किए, सभी के सभी हम यहाँ पे वाया VM वर्चुअल मशीन फाइल्स थ्रू देखना है. तो ये कहाँ पे स्टोर होगी, जब आप फाइल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो पाथ सेट करने वाले वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी. ओके, द नेक्स्ट टू create a copy of physical server. Additionally, hardware need to be acquired, installed, configured, loaded with an operating system, and application and data can be patched latest revision before being turned on to user. Okay, कि if हमें कोई भी फिजिकल सर्वर की कॉपी क्रिएट करनी होगी, सो हमें क्या करना होता है, उतने नंबर्स ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन के डिवाइसेस लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर लोड करने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए उतना स्पेस देना पड़ेगा. बट इन एन वर्चुअल मशीन आपको क्या करना है, सिंपल जो भी रिसोर्सेस है या सेम रिसोर्सेस की एक ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढनी पड़ेगी एंड सिंपल कॉपी पेस्ट करना है. कि उसके थ्रू क्या होगा, आपकी जो भी सॉफ्टवेयर या वर्चुअल मशीन आपने जो भी क्रिएट किए उसके एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो. Then, in addition to consolidate and rapid provision, so provision क्या है यहाँ पे रहे, virtual environment have become a new model for a data center infrastructure and many reason. Okay, एक क्यों rapidly हो रहा है, rapidly increase क्यों हो रहा है, because of data centers and many reasons है उसके पीछे. जस्ट लाइक वन इज इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, कि जिसके अकॉर्डिंगली जो हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस हो रहा है, अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है. द VM होस्ट आर क्लस्टेड टुगेदर टू फॉर्म a pool of a computer resource. The virtual machine are hosted on each of these server and in case of physical server failure, कि फिजिकल सर्वर फेल हो सकता है तो उसको रिपेयर करने के लिए अगेन स्टार्ट होने के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है. बट तो वर्चुअल सर्वर है, इफ वो फेल हो गया सो हमें नया क्रिएट करने के लिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने नहीं वाला. सो हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे एज एन वर्चुअल सर्वर. एंड वर्चुअल की इसके वजह से क्या है, डिमांड इंक्रीज हो रही है. जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ऑब्वियसली उसकी यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है. देन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर, दो टाइप्स के आप यहाँ पे हाइपरवाइजर देख सकते हैं. तो कौन से दो टाइप्स है, सो देखते हैं. फर्स्ट इज द टाइप 1 वर्चुअल मशीन मॉनिटर एंड इन द सेंस वर्चुअल मशीन मॉनिटर इन द सेंस हाइपरवाइजर. एंड सेकेंड टाइप 2 तो वर्चुअल मशीन मॉनिटर टाइप 2. ओके, सो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सिंपल एक जो दैट इज एन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है एंड जो एक डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर. ओके, तो फर्स्ट का एग्जांपल आपको बता देता हूँ. दैट इज एन इफ आपने आपके पीसी के अंदर ओके विदाउट एनी सॉफ्टवेयर ओके डायरेक्टली आप जो बूट वाला ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आपकी सिस्टम पावर ऑन होती है, उस बूट प्रोसेसर के वक्त आपने वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की, सो दैट इज एन टाइप 1. ओके, जब आप पीसी स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो,
इफ आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, सो आपको क्या करेगा, ऑप्शन देगा बूट लोड होते समय कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो वो अभी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, तो जैसे प्रीवियसली यूज़ करते, या आप आपके कॉलेज के सिस्टम के अंदर देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट या इंटरप्राइज के सिस्टम में देख सकते हैं, जहाँ पे एक सेम फिजिकल रिसोर्स के ऊपर कि जैसे लाइक लिनक्स या और विंडोज़ दोनों एक साथ होते हैं, या विंडोज़ XP 7 10, ठीक है, ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेम मशीन के ऊपर हम करते हैं वाया शेयर्ड हार्डवेयर। ओके, देन सेकेंड टाइप दैट इज एन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर ऊपर होती है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा हाइपरवाइजर यूज करेंगे, एंड देन जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो यूज करेंगे कि क्रिएट करेंगे। सो हाइपरवाइजर इन द सेंस जो इनबिल्ट ऑप्शन होता है हाइपरवाइजर, दैट इज एन ऑप्शन ऑफ एन वर्चुअल मशीन मॉनिटर क्रिएट करने के लिए, या जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर वर्क स्टेशन होगा, वर्चुअल मशीन वर्क स्टेशन and so VMware workstation and VirtualBox के similar all be different n numbers of softwares मार्केट में अवेलेबल है फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन। सो ये दो टाइप्स इन द सेंस, एक डायरेक्टली विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, एंड देन सेकेंड इज एन वन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस तरह से डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। ओके, इफ़ आपको इस कोई वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगा, तो सिंपली कमेंट ऑन दिस वीडियो। देन ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड सिमिलर टाइप्स के वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।